क्या आप यह बात जानते हैं कि यदि आप यूएसए में एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको देना पड़ेगा लगभग $20। तो क्या उस हिसाब से यदि आप भारत में पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो 80 रुपए अगर हम लोग एक्सचेंज रेट मान लेते हैं तो क्या भारत में आपको 1600 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 1600 रुपए देने पड़ेंगे तो आप और हम कभी शायद पिज्जा नहीं खाएंगे। भारत में हमें देने पड़ेंगे लगभग 200 से 250 रुपया, और उसमें हम लोग अच्छा पिज्जा खा सकते हैं। तो आखिर ये क्या है कि यूएसए में कोई $20 पे कर रहा है और भारत में वही क्वालिटी का सेम पिज्जा 200 से 250 रुपया में हम लोगों को मिल जा रहा है। तो इसी कैलकुलेशंस का फ्लक्चुएशंस को दूर करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। तो आज का क्लास इसी टॉपिक पे है तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बट उतना ही मजेदार। तो पूरे वीडियो को देखें और जरूर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। भारत का जीडीपी पर कैपिटा यदि हम लोग मंथली बेसिस पे ले लें तो लगभग 12,000 रुपया आता है, और वहीं जब हम लोग पीपीपी ले लें मंथली बेसिस पे तो लगभग 65,000 रुपया के आसपास में आता है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम सभी 65,000 रुपया महीना कमा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भारत में नहीं है। देखिए, पीपीपी जो होता है वो दो कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करती है कि आखिर ये दो कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड सिटीजन्स का कैसा है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन दो कंट्रीज में क्या है। पीपीपी हमें बताती है कि दो कंट्रीज में अगर आपको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखना है तो कितना पैसा आपको लगभग खर्च करना पड़ेगा। दो कंट्रीज के बीच में यदि आपको सेम गुड्स एंड सर्विसेज को लेना है तो आपको कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को हमें बताता है पीपीपी। क्या आपको पता है कि भारत का रैंकिंग पीपीपी में 3rd नंबर पर है, यानी कि 1st नंबर पे चाइना है, 2nd नंबर पे यूएसए है और 3rd नंबर पे हमारा भारत है पीपीपी के रेटिंग में। और जीडीपी के रेटिंग में हम लोग 4th नंबर पे आ गए हैं। उसका रीजन साफ है कि पीपीपी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो जीडीपी से ही आता है, और चूंकि हमारा जीडीपी काफी अच्छा है तो वो पीपीपी में भी रिफ्लेक्ट होगा। और जीडीपी वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जीडीपी जो निकलती है पूरे कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर में, उसका टोटल वैल्यू, टोटल आउटपुट दिखाता है। और जीडीपी से जरूरी नहीं है कि उसका बेनिफिट जो है वो आम जनता, नॉर्मल इंसान जो ग्राउंड लेवल पर, उसको भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिफ्लेक्शन ग्राउंड लेवल पर आपको नजर नहीं आती। इसलिए हम लोगों ने जीडीपी पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी कंट्री की जीडीपी तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमारा जीडीपी पर कैपिटा काफी खराब है और हम लोग लगभग 140 कंट्रीज के बाद आते हैं जीडीपी पर कैपिटा में। तो पीपीपी पर कैपिटा क्या है? पीपीपी पर कैपिटा होता है जब हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल का परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से उसका इनकम निकालते हैं। तो इंडिया में वो इनकम समथिंग अराउंड 65,000 के आसपास में आता है। ये काफी अनरियलिस्टिक नंबर है क्योंकि हम लोग में से कोई भी, ज्यादातर लोग 65,000 रुपया महीना नहीं कमाते हैं। ये इसलिए आप आता है क्योंकि हमारा जीडीपी काफी अच्छा है। अब देखिए, पीपीपी के बेसिस पर इंडिया कहाँ रैंक करता है? पीपीपी के बेसिस पर इंडिया रैंक करता है 124वें नंबर पर, यानी कि 123 कंट्रीज हमसे बेटर परफॉर्म कर रही है। वहां के सिटीजन ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, वहां के सिटीजन का परचेजिंग पावर ज्यादा अच्छा है। इसमें नंबर